जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 21 में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री, इतिहास। अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। मतलब कि प्राचीन समय में मानव द्वारा घटित जो क्रियाकलाप थे उनका अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। इसका जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। इन्होंने इतिहास के बारे में बहुत योगदान दिया, इसलिए इनको इसका इतिहास का जनक कहते हैं। इन्होंने इतिहास को 3 पार्टों में डिवाइड करा है। एक रहा प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का मतलब है सबसे पुराना जो इतिहास है ये प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद आता है थोड़ा कम पुराना आद्य ऐतिहासिक काल और उसके बाद ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का कोई लिखित प्रमाण नहीं है। इसकी पहचान केवल पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से लगाया गया है। पुरातात्विक लिखित प्रमाण नहीं है। लिखित प्रमाण नहीं है। इसका पहचान जो करी गई है वो केवल पुरातात्विक साक्ष्य। अब आप लोग कहेंगे पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से कैसे इतिहास के बारे में जाना जा सकता है। इसका पता करते हैं जो होता है कि रेडियो कार्बन डेटिंग होती है। एक रेडियो कार्बन डेटिंग के माध्यम से समय का निर्धारण किया जाता है। अब इसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक काल। इसका लिखित प्रमाण तो है, लेकिन इन्होंने जो इस समय जो लिपि प्रयोग करी गई थी उसको ना ही समझा जा सकता है और ना ही पढ़ा जा सकता है। तो इसके बारे में कैसे पता चला हम लोगों को? तो इसका भी पुरातात्विक साक्ष्य के माध्यम से पता लगाया गया है। ठीक है, अब आते हैं ऐतिहासिक काल के बारे में। इसका काल ये वैदिक काल से लेकर के अब तक के बारे में है। मतलब इसका तो लिखित प्रमाण है और इस लिपि को पढ़ा भी जा सकता है और समझा भी जा सकता है। इस पीरियड की शुरुआत हुई थी वैदिक काल में। वैदिक काल से लेकर के अब तक, मतलब कि वैदिक काल से लेकर के अब तक ऐतिहासिक काल चल रहा है और इसके पूरे लिखित साक्ष्य प्रमाण भी हैं। अब बात करेंगे हम एक एक करके प्रागैतिहासिक काल, फिर आद्य ऐतिहासिक काल, फिर ऐतिहासिक काल का अध्ययन करेंगे। अब हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल के। प्रागैतिहासिक काल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल को रखा गया है। अब पाषाण काल का मतलब होता है, पाषाण मीन्स होता है पत्थर। मतलब कि पाषाण काल में पत्थर का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा किया जाता था। जैसे कि हथियार और औजार बनाने में पत्थर का प्रयोग किया जाता था। हथियार और औजार, इसलिए ये काल पाषाण काल कहलाया। अब पाषाण काल को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पूरा पाषाण काल, और दूसरा मध्य पाषाण काल, और तीसरा और लास्ट है नवपाषाण काल। अब इनकी समय सीमा क्या है देखिए। पूरा पाषाण काल लगभग
25 लाख हजार साल ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक चला है। BC का मतलब समझ रहे हैं, बिफोर क्राइस्ट, मतलब कि ईसा पूर्व के जन्म से पहले। देख लीजिए BC ये समझ लो 0 है, इसको कहेंगे ईसा मसीह का जो जन्म था 0 में हुआ था, ठीक है। इससे पहले जाने पर बिफोर क्राइस्ट, मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के पहले, और इसके बाद आता है AD, एनो डोमिनो, मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के बाद, ठीक है। तो पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड क्या था? 25 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक। अब देखते हैं इस समय का जो मानव था उसको आदि मानव कहा करते थे, ठीक है। आदि मानव, आदि मानव, इसका व्यवहार बिल्कुल जंगली जानवर के तरीके हुआ करता था। यह आदमी सबसे पहले कहाँ पाया गया था? अफ्रीका, मतलब कि कह दें कि मनुष्य सबसे पहले कहाँ आया, तो वो आया था अफ्रीका में। अफ्रीका में कहाँ? युगांडा में। सबसे पहले इसके साक्ष्य युगांडा से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। यह आदमी खानाबदोश जीवन जीता था। खानाबदोश का मतलब होता है कि इसको केवल खाने से मतलब होता है, बस अपना खा लिया और टहलते फिरता था। मतलब कि पूरी इसकी जो दिनचर्या थी वो एक जंगली जानवर के तरीके हुआ करती थी, इसलिए ये आदि मानव कहलाए, ठीक है। इसका जीवन खानाबदोश था और ये शिकार करके इसके भोजन का एक माध्यम से शिकार करना, ठीक है। ये पत्थरों के बड़े बड़े औजार बना के इस पीरियड में यूज किया करते थे। और इस पूरा पाषाण काल की सबसे प्रमुख उपलब्धि है आग की खोज। आग की खोज, ठीक है। मतलब कि इस काल में 2 इम्पोर्टेंट उपलब्ध, मतलब कि अब आग की खोज कैसे हुई? एक बार की बात है कि जंगल में आग लग गई, तो ये लोग कच्चा मांस खाया करते थे, आदि मानव लोग, ठीक। तो जो वहाँ के जानवर हुआ करते थे वो आग में जल गए, झुलस गए। जब ये लोग भोजन की तलाश में निकले तो वो भुना हुआ मांस मिला उन्होंने खाया तो वो स्वादिष्ट लगा। तब इन्होंने सोचा ये तो उसकी अपेक्षा बहुत ही स्वादिष्ट है। तब उन्होंने भोजन को पकाने के लिए सोचा कि ये आग लगी तो लगी कैसे। तो उन्होंने देखा कि पेड़ थे तो वो आपस में घिस घिस करके, मतलब कि घिस घिस करके आग उत्पन्न की हो गई थी, इसलिए जंगल में आग लग गई। इन्होंने फिर देखा पत्थरों को आपस में टकराना शुरू किया तो उससे भी आग की चिंगारी उत्पन्न हुई। इस प्रकार आग की खोज हुई, ठीक। अब इसके बाद आता है मध्य पाषाण काल। इसका टाइम पीरियड क्या है भाई? इसका टाइम पीरियड है 12,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व, ठीक। अब भाई इस काल में इसकी प्रमुख उपलब्धियाँ क्या थी? इस समय का जो व्यक्ति था वो अंत्येष्टि, मतलब अंत्येष्टि कार्यक्रम करना सीख गया था। इसका मतलब होता है कि अंतिम संस्कार, मतलब कि जो लोगों को मरने के बाद जो क्रियाक्रम होता है ना, उसे अंत्येष्टि कार्यक्रम, इसका मतलब है अंतिम कार्यक्रम, ठीक है। और पूरा पाषाण काल में ये लोग बड़े बड़े हथियारों का यूज किया करते थे। अब इसमें लेकिन मध्य पाषाण काल में इन्होंने छोटे छोटे औजारों, पत्थर के औजारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था, मतलब कि छोटे हथियार, ठीक है। छोटे हथियार, ये सब हथियार पत्थर के हुआ करते थे, ये ध्यान देना, पत्थर से बने होते थे, ठीक है। अब मध्य पाषाण काल के बाद नव पाषाण काल स्टार्ट हुआ। इसका टाइम पीरियड था 5,000 ईसा पूर्व से
3000 ईसा पूर्व। अब क्या था, धीरे धीरे अब भोजन में कमी आई तो ये लोग इधर उधर भटकने लगे। अब कोई जुगाड़ बचा नहीं था। तो इस समय के जो व्यक्ति हुआ करते थे, मानव हुआ करता था, उन्होंने कृषि करना प्रारंभ किया। मतलब इस काल की सबसे प्रमुख उपलब्धि क्या थी? कृषि। अब कृषि करने के लिए भाई आजकल तो देखा ही होगा कितने अन्ना जानवर होते हैं, तो उनसे कृषि बचाने के लिए घर बनाना पड़ेगा। अभी तक तो मानो इधर उधर टहल घूम फिर के गुजारा कर लिया करता था, लेकिन जब इन्होंने नवपाषाण काल में कृषि करना प्रारंभ किया तो उसको बचाने के लिए, सेव करने के लिए उनको स्थायी निवास बनाकर रहना पड़ा। मतलब कि स्थायी निवास, मानो एक जगह रहने लगा। और इसी समय पशुपालन, ये व्यक्ति पशुपालन भी सीख गया था। अब सबसे पहला पशु कौन सा है? पालतू पशु कौन सा है? क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला पालतू पशु कौन है? तो आप लोगों ने देखा होगा कि कुत्ता कितना चापलूस होता है, जैसे व्यक्ति को देखता है अपनी दुम हिलाने लगता है। समझो कि सबसे पहला पालतू पशु कौन है? कुत्ता। ठीक है। अब इतनी चीज़ें तो खोजी जा चुकी थी नवपाषाण काल में। अब इसके बाद इसी मानव ने नवपाषाण काल में कृषि हो गया, पशुपालन हो गया और स्थायी निवास। इसके बावजूद इन्होंने पहिए की खोज करी। पहिए की, किसकी खोज करी? पहिए की। और मिट्टी का घड़ा, जिसको मृदभांड कहते हैं। उस समय मृदभांड कहा जाया करता था, मृदभांड। क्या कहते थे? मृदभांड। मिट्टी का घड़ा था ये। ठीक है। अब कृषि से क्वेश्चन आते हैं कि भाई कृषि में सबसे पहले किस चीज़ की कृषि करी गई थी? नहीं, कौन सी फसल सबसे पहले बोई गई थी? तो सबसे पहले फसल जो करी गई थी कृषि में, सबसे पहले जो मतलब फसल थी, क्या थी? फसल। वो फसल थी गेहूं और जौ की। गेहूं और जौ की। अब ये फसल कब करी गई थी? लगभग 7000 BC। ये फसल लगभग 7000 BC में करी गई थी। अब तीसरा पूछता है कि मतलब कहाँ करी गई थी? तो ये फसल मेहरगढ़ और बलूचिस्तान ये पाकिस्तान के एरिया हैं। ये एरिया जो थे, ये दो पहाड़ियाँ हुआ करते थे, किरथर की पहाड़ी और सुलेमान की पहाड़ी। ये सुलेमान की पहाड़ी और ये किरथर। मतलब जो मेहरगढ़ और बलूचिस्तान जो क्षेत्र है वो सुलेमान की पहाड़ियाँ और किरथर की पहाड़ियों के मध्य स्थित था। ठीक है। तो हाँ, एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि सबसे पहला पालतू पशु कौन था? कुत्ता। और इस पूरा पाषाण मतलब पाषाण काल के लोगों ने सबसे पहले किस औजार का प्रयोग किया? वो था कुल्हाड़ी। मतलब ये सब औजार पत्थर के हुआ करते थे। ठीक है। तो सबसे पहला मतलब कि कुत्ता हो गया। औजार में क्या था? कुल्हाड़ी। सबसे पहले
कुल्हाड़ी का प्रयोग किया। ठीक है। अब गेहूँ जौ तो ठीक है। अब चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ठीक है, चावल के साक्ष्य जो हैं, चावल ये अपने इलाहाबाद में एक जगह पड़ती है कोल्डीवा, मतलब कि कोल्डीवा, कोल्डीवा में इलाहाबाद जो चावल के सबसे पहले साक्ष्य थे वो कोल्डीवा इलाहाबाद में पाए गए हैं। समझ में आया?